आप देख रहे हैं वक्त इंडिया और इस समय की बड़ी खबर आ रही है नॉर्थ कश्मीर के बारामूला इलाके से, जहां एक बार फिर आतंकियों ने सुरक्षा बलों की एक पेट्रोल पार्टी पर, एक नाका पार्टी पर जो है हमला किया है। और इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसपीओ जो है वो इसमें शहीद हुए हैं। और उसके बाद उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। अब आतंकियों की धरपकड़ की जो है वो शुरुआत कर दी गई है। वहाँ पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। सुबह सुबह की ये घटना है, करीबन 8:30 बजे की घटना, जब जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो हैं बारामूला हाईवे, श्रीनगर बारामूला हाईवे पर करेरी नामक जगह एक पड़ती है, वहाँ पर वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे। वहाँ पर एक नाका लगाया हुआ था और उसी दौरान छुपते छुपाते हुए आतंकियों ने इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग जो है वो की है इस नाका पार्टी पर, जिसमें मौके पर ही जो है वो 2 जवान जो सीआरपीएफ के हैं और एक एसपीओ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ। और जब हॉस्पिटल इनको ले जाया गया तो उन्होंने मार्टेडम जो है, शहादत उनको हासिल हुई है। उन्होंने अपना दम जो है वो तोड़ दिया। वहाँ पर जो इंजरीज हुई थी उसको सस्टेन नहीं कर पाए और कम कर गए, उसके बाद उनकी शहादत हुई है। उसके बाद आप इलाके में आप ये फिलहाल तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से हॉस्पिटल के बाहर भी जो है वो पुलिस की तैनाती की गई है, जहाँ पर इन जवानों के पार्थिव शरीर को रखा गया है। और उसके साथ साथ में जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है, उस हाईवे पर भी जो है वो गश्त को बढ़ा दिया गया है। और उसके साथ साथ में खासतौर पर जो जम्मू श्रीनगर बारामूला हाईवे है, जहां पर इस अटैक को अंजाम दिया गया है, उस हाईवे पर जो है वो इस समय एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। ये तस्वीरें आप मौके से वहीं पर देख रहे हैं। जो मिलिटेंट पाक परस्त आतंकी हैं, उन आतंकियों की तरफ से जो फायरिंग की गई है, उस फायरिंग के निशान किस तरह से इस गाड़ी के ऊपर भी आप देख सकते हैं। बाकायदा गोलियों के निशान जो हैं इस गाड़ी के ऊपर लगे हुए हैं। और इस पूरे हमले के बाद जो है वो आतंकी बचकर जो है वो किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से निकलकर आगे चले गए हैं। लेकिन जो जानकारी मिली है, इसमें एफ कंपनी है सीआरपीएफ की, जिसकी 199 बटालियन के 2 जवान हैं। और ये करेरी जगह पड़ती है बारामूला श्रीनगर हाईवे पर, वहाँ पर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। और लगातार पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि आतंकी गतिविधियाँ जो हैं वो कश्मीर घाटी में बढ़ाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। उनको साफ निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर हमलों को बढ़ाया जाए और सुरक्षा कर्मियों को जो है अपना निशाना बनाया जाए। और इसको देखते ही स्वतंत्रता दिवस और उसके आसपास के जो मौका था उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है सख्ती दिखाई गई थी। लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता दिवस का समारोह खत्म हुआ, जो सुरक्षा कर्मी थे थोड़े से रिलैक्स हुए। उसके बाद हमने देखा कि आज सुबह कि दोबारा एक आतंकी हमला जो है उसे अंजाम देने में आतंकी कामयाब हुए हैं। और बारामूला श्रीनगर हाईवे पर करेरी नामक जगह जो पड़ती है, वहाँ पर इस हमले को अंजाम दिया गया है, जिसमें 2 सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर का एक एसपीओ जो है वो भी इस पूरे हमले में शहीद हुआ है। इस पूरे हमले के बाद हम आपको दोबारा बता देते हैं कि उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और आतंकियों की धरपकड़ जो है वो शुरू कर दी गई है। इस समय हमारे संवाददाता कश्मीर से एजाज डार हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, क्या कुछ जानकारी आपके पास, कितने बजे ये इस हमले को अंजाम दिया गया है और किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया? देखिए रमन जी, मैं आपको बताता चलूं, आज सुबह तड़के ही जो है मिलिटेंटों ने एक सिक्योरिटी ग्रिड पे एक नाका पार्टी पे फायर खोला, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें जो है 3 कैजुअलिटीज हो गई, जबकि 2 सीआरपीएफ कर्मी और एक जम्मू कश्मीर पुलिस का जो जवान है वो मारा जा चुका है। जिसकी जो है इस एरिया में जो है पूरी तरीके से सिक्योरिटी जो है टाइट कर दी गई है। हमने देखा कि 14 अगस्त को जो है सुबह तड़के ही मिलिटेंटों ने जो है आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी जो है फायर खोला, जिसमें जो है 2 पुलिस वाले मारे गए। और आज जो है सुबह सवेरे ही क्रीरी एक बारामूला का एरिया है, जहां पे एक नाका पार्टी थी, मिलिटेंटों ने उनको फायर खोल दिया, जिसमें 2 सीआरपीएफ वाले और एक पुलिस कर्मी की जो है हथियार जो है जम्मू कश्मीर पुलिस आईजी ने जो है कंफर्म कर दिया है। जी आजाद, हम जानना चाहेंगे कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि वायलेंस की खबरों में लगातार इजाफा हो रहा है और आतंकी जिस तरह से बौखलाए हुए हैं वो लगातार सुरक्षा कर्मियों को अब अपना निशाना बना रहे हैं। क्या कुछ पीछे वजह देख पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से इस साल 100-150 से ज़्यादा आतंकियों को मारा गया है और उसके बाद बौखलाहट नजर आ रही है, आपको लगता है यही वो बौखलाहट है जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आपको मैं बताता चलूं, ये जो अटैक्स है ये पिछले सालों से भी कहीं जो है करते आए हैं। उनकी प्रेजेंस जो है यही उनकी इच्छा यही है कि हम अपनी जो प्रेजेंस है वो ज्यादा से ज्यादा दिखा दे। वहीं आज जो है इस साल की अगर मिलिटेंट्स की बात करें, मिलिटेंट्स का ग्राफ जो है बिल्कुल डाउन आ चुका है। अगर ऑफिसर्स की बात करें, कम से कम 150 के करीब जो है मिलिटेंट पूरी जम्मू कश्मीर में मारे जा चुके हैं और कहीं ऐसे जो है मिलिटेंट जो है जो सरेंडर भी कर चुके हैं। वहीं आपको मैं बताता चलूं, मिलिटेंट जो रिक्रूटमेंट
मूवमेंट है वो पिछले 2 महीनों से बिल्कुल ज़्यादा अप हो चुकी है। और इन अटैक्स की अगर बात करें, इन अटैक्स में जो है यही मिलिटेंट्स की इच्छा होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रेज़ेंस दिखाए और ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी को निशाना बना के उनकी कैजुअल्टी करे। जी। एजाज, हमने पिछले जो कुछ महीने में, अगर हमने जून जुलाई के महीने में देखा कि जितने भी ऑपरेशन हुए थे वो ज़्यादातर साउथ कश्मीर के इलाके में आतंकियों को घेरा गया था, लेकिन ये नॉर्थ कश्मीर का इलाका पड़ता है, जो बारामूला का इलाका, और जो झेलम नदी है उसके साथ का इलाका पड़ता है, और उसके आगे पाकिस्तान का मुजफ्फराबाद जो है, पीओके का मुजफ्फराबाद जो इलाका आता है, इस इलाके से काफ़ी घुसपैठ की भी जो कोशिशें आतंकियों की तरफ से रहती है। लेकिन अचानक नॉर्थ कश्मीर में एक्टिविटीज़ बढ़ा देना, चाहे वो बडगांव में जैसे कल हमें सोपर की खबर आई थी कि वहाँ पर कुछ फायरिंग हुई थी, जिसके बाद कैसो वहाँ पर लॉन्च किया गया था। आज ये बारामूला में जिस तरह से उन्होंने आतंकियों को हमले को अंजाम दिया, तो अब नॉर्थ कश्मीर में एक्टिविटीज़ बढ़ाने का मकसद क्या? अपने आप को दोबारा से उस इलाके में एक दोबारा से अपने आप को प्रस्तावित करना है, और अपने जो होल्ड्स हैं उनको मजबूत करने की आतंकियों की तरफ से नॉर्थ कश्मीर में कोशिश की जा रही है? देखिए, इस बात में मैं यही बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जो है एक टेरेन होता है, कभी साउथ अप होता है, कभी नॉर्थ अप होता है। वहीं मिलिटेंट्स की अगर बात करें, मिलिटेंट्स जो है पूरी जम्मू कश्मीर के हर जिले में मौजूद है। वहीं आईजीपी का मानना है, आईजीपी ने पिछले दिनों ये दावा किया था कि जो श्रीनगर जो है मिलिटेंसी फ्री है। वहीं 14 अगस्त की अगर बात करें, वहां पे आउटस्कर्ट श्रीनगर जो नौगाम बाईपास का एरिया है, वहां पे मिलिटेंटों ने एक सिक्योरिटी ग्रिड पे घात लगा के उनपे फायर खोला, जिसमें 2 कैजुअलिटी जम्मू कश्मीर पुलिस की जो है हो चुकी है। वहीं इस बात को भी मद्देनजर रखा जाएगा, क्योंकि ये जो एक टेरेन होता है, कभी जनूबी कश्मीर जो है अप होता है, कभी शुमाली कश्मीर अप होता है। वहीं अगर बारामूला की बात करें, बारामूला जो है बिल्कुल पास में ही पड़ता है। इस साल हमने देखा कि जो सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन जो है वो ज्यादातर ज्यादा जो है ओडी जो बारामूला में एक जो है फॉरवर्ड पोस्ट पे जो है ज्यादा सीज फायर वायलेशन की जो घटनाएं हैं वो अभी तक रिपोर्ट हो चुकी है। कहीं ना कहीं जो है मिलिटेंट्स ये चाहते हैं कि पूरे कश्मीर में जो है अपनी प्रेजेंस दिखाकर जो है सिक्योरिटी ग्रिड को निशाना बनाए, उनकी ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी ले लें। जी। एजाज, एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी किस तरह के हालात वहाँ पर बने हैं, और ये क्या खाली 3 लोग जो शहीद हुए हैं इन्हीं को इंजरीज हुई थी, या कुछ और लोग भी जो हैं जिनको इंजरीज हुई है इस पूरे हमले में, और क्या कुछ हालात इस समय हैं? देखिए, इस बात पे मैं जो ना ये बताना चाहूंगा कि क्यों जो मिलिटेंट्स जो है उन्होंने एक नाका पार्टी में फायर खोला, जिसमें 3 जो ये कर्मी थे, 2 सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर का पुलिस जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान जो एसपीओ है, वो लोकलिटी का रहने वाला है, उसको निशाना बना के उनकी कैजुअलिटी ले ली। वही पूरे इलाके को जो है घेराबंदी कर दी गई है, तलाशी अभियान जो है जारी है, हर किसी आने जाने वाली गाड़ी को चेक किया जा रहा है। वही सिक्योरिटी जो है पूरी तरीके से बीफ अप कर दी गई है। आपको मैं यहाँ पे बताता चलूं, जो है ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स भी है, क्योंकि पिछले दिनों शोपियां में भी ऐसी घटना घटी है। अगर कल शाम की सोपोर में बात करें, सोपोर में भी एक ब्रीफ एक्सचेंज फायर हुआ, जो ऑर्चर्ड्स में कुछ मिलिटेंट जो ये बताया जा रहा है कि कुछ मिलिटेंट जो है ऑर्चर्ड्स में छुपे हुए थे, जो वो सर्च पार्टी है उनकी तरफ दौड़ पड़ी तो उन्होंने फायर खोल दिया, जो ब्रीफ एक्सचेंज में जो है एंड हुआ, और ना ही सिक्योरिटी की तरफ से कोई कैजुअलिटी हुई और ना ही मिलिटेंट्स की तरफ से कैजुअलिटी हुई। वहीं कहीं ना कहीं ये भी बात जो है मद्देनजर रखी जाए, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी लैपस भी इसको कहा जा सकता है। जी। एजाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे आप सुन सकते हैं कि हमारे जो संवाददाता हैं एजाज डार, उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स भी है। सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के आसपास में इस बात के स्ट्रांग इनपुट सुरक्षा कर्मियों के पास थे कि आतंकी बौखलाहट में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसी के चलते कभी वो आईडी प्लांट कर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे हमने देखा कि 14 अगस्त को पुलवामा के इलाके में जो है रिहायशी इलाके में से निकलते हुए सुरक्षा कर्मियों को जो है वो निशाना बनाया गया, और उसमें 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो शहीद हुए थे। और आज फिर बारामूला का करेरी इलाका जो पड़ता है, जो श्रीनगर बारामूला हाईवे के बीच में पड़ेगा, वहाँ पर जो है एक नाका पार्टी पर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। इस हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी दोबारा जो हैं वो सुरक्षित स्थान की तरफ निकल गए हैं, लेकिन फिलहाल उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। उन आतंकियों को नैप करने की कोशिश जो है सुरक्षा बलों की लगातार चल रही है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत भी हमने देखा कि पिछले इस साल जो है जनवरी से लेकर अब तक 150 से ज़्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अब जिस तरह से बौखलाहट है और पाकिस्तान का समर्थन अब जिस तरह से खुले तौर पर इन आतंकी संगठनों को मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान अब खुलकर इन बातों को कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लड़ाई लड़ी जा रही है उस पर उनका पूरा समर्थन है, यानी कि जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है उस पर पाकिस्तान का पूरा तरह का समर्थन है, और उन्हीं की तरफ से इन आतंकियों को
को लगातार रिफ्यूलिंग किया जाता है, जिसकी वजह से आतंकी इस तरह के हमलों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुरक्षाकर्मी हैं उनका ये भी मानना है कि आने वाले दिनों में अब उनके पास जो टारगेट है वो 150 आतंकियों को तो मार गिराया गया, लेकिन अभी 52 आतंकियों जो है वो सबसे बड़े टारगेट इनके लिए होंगे और इस साल उन 52 आतंकियों के खात्मे की जो है तैयारी सुरक्षा बलों की तरफ से कर दी गई है। इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है और इसी के लिए बौखलाहट कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों में नजर आ रही है और आतंकी संगठन इस तरह के आतंकी हमलों को अंजाम देकर सुरक्षा कर्मियों को अपना निशाना बना रहे हैं। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।